नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर से बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। जम्मू कश्मीर में नए कानून को लेकर एक बड़ी खबर। दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नए कानून को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा करेंगे। इसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे और सीएम पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्हें सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि बैठक में जम्मू कश्मीर और केंद्र के कई आला अफसर शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे। तब से इसकी समीक्षा नहीं हो पाई है। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा करेंगे। इसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री आपको बता दें कि इस मीटिंग में एलजी सिन्हा के साथ में उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे और सीएम पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी अहम बताई जा रही है क्योंकि उन्हें सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शेख, क्या आपके पास जानकारी है इस समय बैठक में क्या खास चर्चाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली में आज एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उसने आज यहाँ पे एक मीटिंग की है जिसमें जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, पहली बार जब से सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पहली बार उसको इस मीटिंग में बुलाया गया है। और इस मीटिंग की जो खास वजह है, जो नया जो कानून क्रिमिनल लॉ बनाया है उस हवाले से ये मीटिंग तलब की है आज होम मिनिस्टर ने। तो इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा वो भी इसमें शिरकत करेंगे और बाकी आला अफसरान भी इस मीटिंग में शमूलियत करेंगे क्योंकि ये एक अहम मीटिंग है और पहली बार जो उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में शिरकत करेंगे क्योंकि इससे पहले भी होम मिनिस्टर ने कई मीटिंगें तलब की है बट वो सिक्योरिटी के हवाले से है, उसमें एलजी ने पार्टिसिपेट किया बट पहली बार उमर अब्दुल्ला ने अब इस मीटिंग में वो शमूलियत करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या होगा इस मीटिंग में और क्या खास रहेगा। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद शेख। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी अभिभाषण होगा इसमें और आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने के लिए खास तैयारियां की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग करेगी। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बता दें कि बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। वहीं योगी सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी होगा और समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध का प्लान भी बनाया है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लिहाजा हम अभिभाषण का विरोध करेंगे। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के विरोध का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ में भगदड़, संभल हिंसा, मिल्कीपुर उपचुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि हम महाकुंभ हादसे पर नियम 56 के तहत चर्चा करना चाहते हैं।
हमारी मांगे हैं कि इस मुद्दे पर कम से कम 2 घंटे चर्चा हो। इसके अलावा जनहित से जुड़े मुद्दों को भी पार्टी सदन में उठाएगी। उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष और सत्ता पक्ष से अपील की है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को नियम के मुताबिक चर्चा के लिए लेकर आए। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि सभी की बात सदन के पटल पर रखी जाए। आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और ये बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। वहीं योगी सरकार 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में अब समाजवादी पार्टी ने तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने का प्लान भी बनाया है और समाजवादी पार्टी महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा करेगी। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी विरोध कर सकती है समाजवादी पार्टी। सत्र के पहले दिन अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा और सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लिहाजा हम अभिभाषण का विरोध करेंगे। और उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के विरोध का जवाब देने की तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि विपक्ष इस समय भगदड़, संभल हिंसा, मिल्कीपुर उपचुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठा सकता है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है तो क्या खास देखने को मिल सकता है? विपक्ष ने तो तैयारियां पूरी कर ली हैं, सरकार की क्या खास तैयारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल का। आज पहला दिन होने वाला है और पहला दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष भी अपने त्योहारों को लेकर आप देख सकेंगे कि चाहे कुंभ का मसला हो और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो कल उन्होंने कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा किया है, प्लासियो मॉल लखनऊ में है, वहां का दौरा किया है और एक तरह से बजट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है कि किस तरह से चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या FMCG का क्षेत्र हो, यानी जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें उसके सामान की चीज खरीदने की चीज हो। सरकार का सीधा आरोप है कि बजट में ऐलान तो तमाम अखिलेश यादव का आरोप है कि तमाम बजट में ऐलान होते हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन धरती पर वो उतरने में वो उतरते कहीं दिखाई नहीं देते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हो। इसी को लेकर कल अखिलेश यादव ने लगातार दौरे किए हैं तमाम जगहों के और एक तरह से सरकार को उन्होंने घेरने का प्रयास किया है। सदन में भी आज ये स्थिति दिखाई दे सकती है जब सरकार को विपक्ष तमाम मुद्दों पर घेरेगा, चाहे वो जैसा मैंने बताया कि आम लोगों के हितों से जुड़ी चीजें हो, उनके मुद्दे हो, या कुंभ का जो दुर्घटना हुई थी उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जिसके कारण आपके सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। जी आनंद, और 20 फरवरी को बजट पेश होना है तो क्या खास देखने को मिल सकता है? इस बार क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं सरकार से? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बजट की बात है तो सरकार का जो बजट है हर बार वो बढ़ता ही रहा है। तमाम जो ऐसे क्षेत्र रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तमाम दूसरे जहाँ पर सरकार ने बजट हर साल बढ़ाया है, सरकार की तरफ से इस बात के पूरे प्रयास होंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप कह सकते हैं कि जो बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जो चीजें हैं उस पर सरकार फोकस करेगी। लेकिन विपक्ष, जैसे मैंने बताया कि लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि सरकार सिर्फ बजट पेश करती है लेकिन जो बजट में वो ऐलान होते हैं उन्हें धरती पर उतारने में, उन्हें अमली जामा पहनाने में सरकार नाकाम रही है, पूरी तरह से विफल रही है। तो ये इसको लेकर सदन हंगामेदार रहेगा। 20 तारीख का सबको इंतजार है, जिस दिन सरकार बजट पेश करेगी उस दिन विपक्ष का कैसा रूप रहता है ये दिलचस्प होगा देखना। जी आनंद, और इस समय क्या खास माहौल देखा जा रहा है वहां पर बजट सत्र को लेकर, बजट को लेकर? जनता में क्या खास उत्साह है? जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सरकार उसके लिए क्या कुछ तोहफे दे सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बजट जब भी आता है तो जनता जनार्दन के लिए ही आता है। जनता को तमाम उम्मीदें सरकार से होती है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, तमाम जो जनता के हितों से जुड़ी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसको लेकर जनता इस बात को लेकर आशावान रहती है कि शायद बजट में कुछ ऐसे ऐलान हो जिसके कारण उसको आसानी हो। साथ ही साथ जो प्रदेश के विकास के लिए जो जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए किस तरह का फंड सरकार ऐलान करती है उस पर सबकी नजर होगी। जनता भी यही सोचती है कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, क्योंकि जब बुनियादी ढांचा प्रदेश का मजबूत होगा तो विकास की गति तेज होगी और लोगों के पास अधिक साधन और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद।
उत्तराखंड विधानसभा का आज से आगाज होना है और राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। वहीं बजट सत्र भी शुरू हो रहा है सरकार का। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से और राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। उत्तराखंड विधानसभा का आज आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का आम बजट पेश होगा। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के अंदर और बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी रहेगी। आज से उत्तराखंड विधानसभा का आगाज होगा। विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और 20 फरवरी को प्रदेश सरकार अपना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का आम बजट पेश करेगी। पहली बार सत्र ई विधानसभा में होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने अभिभाषण से सत्र अब शुरू होगा और इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ से अधिक बजट पेश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार फोकस कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। वहीं आज उत्तराखंड विधानसभा का आगाज होना है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ यह आगाज होगा और 20 फरवरी को प्रदेश सरकार अपना वित्तीय वर्ष 25-26 का आम बजट पेश करने जा रही है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? अभी विधानसभा का आज आगाज होना है। देखिए, विधानसभा का आज आगाज होना है। बजट सत्र खूब आज से शुरू होने जा रहा है और मुख्यमंत्री धामी व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व अन्य विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले जो है विधानसभा पहुंचने पे ठीक 10:15 बजे है ई मेवा विधानसभा का उद्घाटन होना है, जो कि पेपरलेस की बात हो रही है कि पेपरलेस होगा विधानसभा। इस समय जो सत्र होगा वो लगभग कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस हो और उसके बाद जो है विधानसभा में बैठेंगे और उसके बाद ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और आज तो ज्यादा कुछ न होते हुए आज तो ये राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। अभिभाषण के बाद ही जो कैबिनेट की शुरुआत होगी। जी, और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। किस जी, मैं बात करूं सुरक्षा की बात करूं मैं जहां तक तो पूरी चाक चौबंद कर रखी है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ से बैरिकेड कर रखी है और खास करके वो व्यवस्था कर रखी है क्योंकि 10th जो बोर्ड के एग्जाम है उसको लेकर भी खासा सोचा है पुलिस प्रशासन ने जो है बोर्ड के एग्जाम को लेकर इस तरीके की रणनीति बनाई है कि किसी भी बच्चे जो पेपर देने जाते हैं उनको कोई दिक्कत न हो, आने जाने कोई दिक्कत न हो। भले बैरिकेड कर रखे हैं लेकिन जो स्कूल वाले हैं, बच्चे हैं, उनके लिए दिक्कत न हो, उनके लिए बिल्कुल व्यवस्थित इस तरीके से कर रखी है कि कोई भी बच्चा पेपर देने टाइम ये लेट न हो। और साथ ही ये भी कर रखा है कि अपने यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी है कि कहीं से बच्चे लेट होते हैं तो वो खुद व्यवस्था करेंगे और कहीं पे जाम न हो, इस तरीके पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी सतीश, और आने वाले बजट में क्या खास उम्मीदें जताई जा रही हैं इस समय? देखिए, आने वाले बजट में महिलाओं के लिए, स्वरोजगार के लिए और खास करके उस क्षेत्र के लिए खास व्यवस्था कर रखी है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य में काफी फोकस रहेगा आने वाले बजट में और स्वरोजगार को लेकर काफी बजट रहेगा। काफी व्यवस्थाएं रहेंगी कि जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठते हैं तो बेरोजगारी को लेकर खास करके ये रहेगा कि फोकस रहेगा बजट में। और ये देखा जाएगा कि बजट में कहीं पे कोई चूक न हो, इस तरीके का कोई न हो कि कोई भी वर्ग छूटे, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे गरीब वर्ग है, चाहे कोई वर्ग है, उस तरीके कोई इस तरीके के निचले तर्क जो मध्यम वर्ग होता है खास करके वो उसको दिक्कतें होती है बजट में, तो उसको लेकर खास फोकस
रखा गया है कि अगर कोई इस तरीके कोई मध्यम वर्ग वाला कोई ऋण लेता है या मध्यम वर्ग वाला कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको दिक्कत न हो ऋण लेने में, और इस तरीके का बजट इस समय उत्तराखंड में पेश होने की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया का मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, आज रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इंडियाज गॉट टैलेंट शो का विवाद मामला, आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में विवाद बयान देने के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा राहत की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए कहा है कि इंडिया गॉट टैलेंट शो के प्रसारण के बाद से उनकी जान को खतरा है और कुछ लोगों ने उनको जान से मारने के लिए इनाम भी रखा है और जुबान काटने तक की धमकी दे डाली है। आपको बता दें कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक इंडियाज गॉट टैलेंट शो में विवादित बयान दे डाला था। उसके बाद से इंडियाज गॉट टैलेंट शो ने सुर्खियां पकड़ ली हैं और अब रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखना यह होगा कि रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी का मामला सामने आया था और ये खासा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। इसका जमकर विरोध भी हुआ है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट से रणवीर को कोई राहत मिलने की उम्मीद है? दरअसल जो इलाहाबादिया की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको 18 तारीख को मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत आई है। उन्होंने जो महाराष्ट्र, जयपुर और असम 3 जगहों पर जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उनको एक साथ क्लब करने और जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही तब तक उनके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, उसके लिए कोर्ट से राहत की मांग की है। हालांकि जब सीजीआई के सामने मेंशन किया गया था तो उन्होंने 18 तारीख को कहा था कि आप इस मामले को रजिस्ट्रार के पास जाइए, रजिस्ट्रार इस मामले में आपको सुनवाई की तारीख तय करेगा। तो आज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि अब देखना होगा कि जो एफआईआर जो दर्ज की गई है उनका स्टेटस क्या है। इसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्सिव एक्शन के रोक लगाने की इनको कोई कोर्सिव एक्शन पुलिस की तरफ से न हो, सिर्फ पूछताछ में ये शामिल हो सके और इनकी गिरफ्तारी न हो, इनके साथ कोई कठोर कार्रवाई न हो, इन सब चीजों को देखते हुए जो उनकी तरफ से पेश वकील होंगे वो जरूर दलील रखेंगे और ये कहेंगे कि चूंकि अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है, इस वजह से उनको क्लब करके किसी एक जगह पर कर दिया जिससे उनकी सुनवाई की जा सके। ऐसा हमने पहले भी कई मामलों में, हाई प्रोफाइल मामलों में देखा है। लेकिन अब इस मामले में जो महाराष्ट्र है, जयपुर और असम तीनों पुलिस के अलावा जो एनसीडब्ल्यू और एजेंसियां हैं, इन लोगों ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई ऐसा निर्देश जारी कर सकता है, क्योंकि ये मामला पहली बार आ रहा। तो ऐसे में जो इसमें पक्षकार हुए उनको नोटिस जारी कर रहे, उनसे भी जवाब लिया जाएगा। इसके बाद ही कोई आदेश पास किया जाएगा। लेकिन उम्मीद ये कुछ हद तक जताई जा सकती है कि फिलहाल के लिए पुलिस से उनको राहत ये मिले जरूर कि पुलिस उनके पूछताछ के लिए बुलाए, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी या इस टाइप की ऐसी कोई चीज जो कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं उस पर रोक लगाने की मांग कर सकती है। उस पर जरूर कुछ उनको राहत मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। जी, और रणवीर इलाहाबादिया का कहना है कि उनको जान से मारने का खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, जुबान तक काटने की धमकी दी जा रही है। तो इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जो पिटीशन फाइल की गई उस पिटीशन में उन्होंने ये अपने जीवन का हवाला दिया है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका हवाला देते हुए कहा है कि
जो जब से ये शो वायरल हुआ है, उस शो के वायरल होने के बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे इन्हें, मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो इन्होंने जो अपने ग्राउंड्स बताए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत और सुरक्षा की मांग की, अंतरिम सुरक्षा की मांग की है, इसी को आधार बनाते हुए कि उनके और उनके परिजनों को जान का खतरा है, इस वजह से उनको ऐसी राहत दी जाए। क्योंकि जब से ये वायरल हुआ है, जो एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड के वायरल होने के बाद लगातार इनको धमकियां मिल रही हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी जो पिटीशन फाइल की उसमें कोर्ट को बताया है और इसी आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं कि पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले और उनके परिवार को प्रोटेक्शन भी दिया जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब देखिए सवाल ये है कि जिस जगह पे अगर वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में उनको सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जो FIR दर्ज की गई, वो क्लब करने की जो बात की गई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो क्या तीनों स्टेट्स में जो और या अन्य जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको एक साथ क्लब करके सुनवाई करने के लिए कोई एक जगह तय करेगी या नहीं। लेकिन वो आज की तारीख में ये तय होने की उम्मीद नहीं है कि पहली ही तारीख में कोर्ट इसको तय कर दे कि आज इस मामले में जो 3 मामले दर्ज किए गए या अन्य स्टेट्स में और भी जो मामले हैं वो एक साथ क्लब करके सुनवाई के लिए किए जाए। लेकिन एक राहत की जरूर बात हो सकती है कि जो जिस जगह पे उनका और उनका परिवार वो और उनका परिवार रह रहा है और जो इसमें और अन्य लोग हैं जिनको पुलिस ने जांच के लिए बुला रखा है, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से न की जाए। और जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन, इसका मतलब कि चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो या जयपुर हो, इन तीनों स्टेट्स में जो पुलिस है वो इनके और उनके परिजनों की सुरक्षा की मांग करे। हालांकि ये मामला सिर्फ इलाहाबादिया का ही है जो सुप्रीम कोर्ट में है अभी, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना होगा। जी विवेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।